हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूएसए चाइना को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ये चाइना में है। ये 3 दिन के विजिट पर आए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने पहले शंघाई में लैंड किया था। अब ये पेजिंग को जाकर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हैं। लेकिन याद रखना, ब्लिंकन के लिए ये कंप्लीटली कड़वी मीटिंग थी, क्योंकि यहाँ पर ना चाइना तैयार था अपनी लंबी शिकायतों के लिस्ट के साथ। और ये ताइवान से शुरू होता है, जो यूएसए का सोल है। और आपको ये भी बात बोलना चाहूंगा कि ब्लिंकन का प्लेन चाइना में लैंड होने से पहले ना चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ब्लिंकन की विजिट को लेकर 3000 से ज्यादा शब्दों का एक स्टेटमेंट दिया था। तो आप इससे ना अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट ही 3000 शब्दों का था। तो मिस्टर ब्लिंकन पर शी जिनपिंग के साथ नेगोशिएट करने के टाइम कितना प्रेशर होगा। और वो भी दोस्तों, ब्लिंकन ने ना शी जिनपिंग के साथ 5.5 घंटे तक लगातार बात किया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, रिसेंटली यूएसए ने ना यूएस कांग्रेस में एक फॉरेन एड बिल को पास किया था, जिसमें ताइवान को मिलिट्री मदद देने की बात हुई थी। और वो भी $8 बिलियन का। सोचिए, $8 बिलियन की बात हो रही है ताइवान को देने की। एक तरफ $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान तरसता है, यहाँ वहां घूमकर थक्के खाकर पाकिस्तान को लोन सिक्योर करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए $8 बिलियन का एड ताइवान को यूं ही दे रहा है। अब देखो, क्लियरली चाइना को यूएसए का ये मूव ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बात सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकती है। फिर आता है जी टिकटॉक। जी हाँ, एक चाइनीज ऐप कंपनी जो हमारे प्यारे भारत ने पहले ही बैन कर दिया था सिक्योरिटी रीजंस को लेकर। अब वॉशिंगटन टिकटॉक को बैन करने की बात कर रहा है। और दोस्तों, वॉशिंगटन ने एक ऑफर भी दिया है टिकटॉक कंपनी को कि टिकटॉक, आप अपना ऐप हमें भेज दो, हम आप पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, हम जो भी पेमेंट है हम आपको कर देंगे। दूसरी तरफ यूएसए चाइनीज बैंक को भी चेतावनी दे रहा है कि जी चाइनीज बैंक, आप रशियन बैंक्स के साथ रिलेशनशिप मत बिल्ड करना, वरना आप पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं, आपको भी यहाँ से यूएसए से हटाया जा सकता है। फिर जो बाइडेन ने चाइना के स्टील इंपोर्ट पर भी टैरिफ बढ़ाने की बात की है। तो ब्लिंकन ये ट्रिप में बहुत सारे मसले डिस्कस किए हैं शी जिनपिंग के साथ। और ब्लिंकन ने चाइना को जाने से पहले ना अपने स्टेटमेंट में कहा कि जी चाइना रशिया को यूक्रेन वॉर में मदद कर रहा है। ये ब्लिंकन ने चाइना पर आरोप लगाया, स्पेशली सेमीकंडक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को देकर, जिसके चलते रशिया यहाँ पर सेमीकंडक्टर की मदद से ना एडवांस हथियार बना सकता है जो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लेकिन चाइना ने मीटिंग में कंप्लीटली ब्लिंकन के आरोप को ना रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही साथ शी जिनपिंग ने ब्लिंकन से आर्ग्यू किया है कि यूएसए को रशिया और चाइना के नॉर्मल ट्रेड, मैं यहाँ अगेन बोल रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेड के बीच में नहीं आना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली कहीं ना चाइना रशिया को एडवांस वेपन दे रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर के फॉर्म में, जो मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो, मुझे ना ये देखकर बहुत अजीब दिखता है, क्योंकि दुनिया यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर है। अगर यूक्रेन को यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नेटो जैसे देश मदद कर सकते हैं, तो रशिया को भी कोई तो मदद कर सकता है ना, जैसे ईरान, चाइना, बेलारूस, बहुत हद तक नॉर्थ कोरिया भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा ब्लिंकन ताइवान के पास चाइना के मिलिट्री ड्रिल्स और साउथ चाइना सी के मामलों को लेकर भी बात कर चुके हैं, अपने कंसर्न्स को रेस कर चुके हैं चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ। लेकिन हमेशा की तरह ना चाइना कह देगा कि यूएसए, आप अपने रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हो, आपको ताइवान और साउथ चाइना सी के इश्यूज में दखल नहीं देना चाहिए, आपको लिमिट में रहना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। चाइना ऐसा कह देगा, बात को पलटा देगा। लेकिन यूएसए भी इसमें ना पीछे हटने वाला नहीं है। जब एंटनी ब्लिंकन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिल रहे थे ना, फिलीपींस यूएसए के साथ साउथ चाइना सी में मिलिट्री ड्रिल्स कर रही थी। तो दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि दोनों देशों के बीच पीस को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं ताइवान के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो चाइना ताइवान पर ना कब्जा करना चाहता है, यूएसए ऐसा होने नहीं देगा। बस ऐसे ही ये बातें डिप्लोमेटिक तौर पर कुछ साल तक चलते रहेगी, लेकिन बाद में ना हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के हमें चाइना की तरफ से एक बड़ा अटैक ताइवान पर देखने को मिलेगा। ये चीज होने वाली है फ्यूचर में, नोट कर लेना। मैं शॉक नहीं हूँगा, बिना वॉर के ये ताइवान का मामला सॉल्व नहीं किया जा सकता है। बस चाइना एक अच्छी कंडीशन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम ना यूएसए और चाइना के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। चाहे मामला इंडो पैसिफिक का हो, या ट्रेड में हो, या साउथ चाइना सी का हो, सब जगह आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अमेरिकन कंपनीज का भी कहना है कि उनका जो बिजनेस है चाइना में वो कम होता जा रहा है। और अमेरिकन कंपनीज को लगता है कि जल्दी कुछ सुधार होने वाला नहीं है यूएस और चाइना के रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी के लिए ना यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं। तो आपको यूएसए का स्टैंड चाइना के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, चाहे जो बाइडेन की डेमोक्रेट हो या डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन हो। ये दोनों ही
चाइना को लेकर अमेरिकन को टफ दिखाना चाहते हैं कि हम क्या क्या चाइना के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और इनका रीजन भी है गाइस, मैं यूएसए को इस इशू के मामले में ना 100% सपोर्ट दूंगा, क्योंकि चाइना ना बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, बिहेव करता कुछ और है। साउथ चाइना सी को ही ले लो, यहाँ पर चाइना अपना फुटप्रिंट को बढ़ाना चाहता है। चाइना के जापान के साथ डिस्प्यूट है, चाइना के साउथ कोरिया के साथ डिस्प्यूट है, चाइना के फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है, चाइना के इंडिया के साथ डिस्प्यूट है। चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। एक तरफ इनडायरेक्टली चाइना ये कहता है कि साउथ चाइना सी चाइना का ही है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना ये भी कहता है कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। तो ये हिपोक्रेसी किस बात की भाई। और ये सब देखकर ना ऑटोमेटिकली एक वॉर टाइप की सिचुएशन प्रिपेयर हो रही है। मान लो कल को यहाँ पर चाइना ताइवान पर कब्जा करने का सोचता है या एक्शन लेता है, तो यूएसए क्वाड और ऑकस को इंटीग्रेट कर सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि चाइना ने ये बात जरूर ब्लिंकन के साथ रेस किया होगा। फिर चाइना ने यूएसए के साथ ट्रेड वॉर के बारे में भी डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर ना यूएसए ने चाइना पर आरोप लगाया है कि चाइना ने फेंटिनाइल ड्रग, जिसे लोग नशा कर कर ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं, ज़ॉम्बी की तरह हरकत करने लगते हैं, और ये ड्रग से ना एक बार को उस आदमी के साथ साथ ना उसकी पूरी कंप्लीट नस्ल भी बर्बाद हो सकती है। तो यूएसए ने आरोप लगाया है कि चाइना ने ड्रग को बनाने के लिए ना जो केमिकल्स होता है उसको ब्लैक मार्केट के जरिए सीक्रेटली लोकल एजेंट्स को पहुंचाया है। ये बात भी मीटिंग में की गई है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है गाइस, कल को अगर ट्रम्प पावर में आते हैं तो चाइना और भी ज्यादा फंसने वाला है, और बाइडेन को भी सॉफ्ट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन बाइडेन के साथ क्वेश्चंस को रेज करेंगे। यहाँ पर वोट्स का भी इशू होगा। और अमेरिकन को जितना मैंने पर्सनली समझा है ना, वो बहुत केयरफुली फॉरेन पॉलिसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो फ्यूचर में हमें पॉसिबिलिटीज है कि यूएसए के तरफ से और भी ज्यादा टफ स्टेटमेंट आएंगी चाइना के खिलाफ। भले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेजरी कुछ भी कर ले, चाइना को चले जाए, या यूएसए चाइना के रिलेशंस को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करे, लेकिन ये होने वाला जल्दी नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना गलत तरीके से टैक्टिक्स खेलता रहेगा यूएसए के खिलाफ। और यहाँ पर एक बड़ी वजह है ताइवान का, क्योंकि यहाँ पर ताइवान का मुद्दा एक कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ होगा। तो दोस्तों देखना होगा कि आने वाले टाइम में यूएसए चाइना क्या करेंगे। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।